स्वागत है एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और अब हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां पर हालात लगातार बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। तो ये आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या कोई मुहिम चला रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सच में कोई मुहिम वहां आतंकवाद के खिलाफ चलाई जा रही है क्या। दरअसल पेशावर मस्जिद में तहरीक तालिबान के हमले और 100 नमाजियों की मौत के बाद हुकूमत ने आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चलाने के बजाय विपक्षी दलों से मदद मांगी है। पीएम शहबाज शरीफ देश में आतंकी संगठनों के खिलाफ सबको खड़े होने की नसीहत दे रहे हैं। आतंकवाद को हराने के लिए वो राष्ट्रीय एकता को जरूरी बता रहे हैं। जानकार मानते हैं कि शहबाज शरीफ सरकार इमरान खान के लॉन्ग मार्च से घबराई हुई है और वो सभी विपक्षी लीडरों से संवाद बढ़ाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में भले ही आटा की भारी किल्लत हो, लेकिन आतंकियों के पास बारूद तो बहुत है, कोई कमी नहीं है। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में धमाके करके इंतजामिया के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है पिछले कुछ दिनों कुछ महीनों में। IMF ने किसी भी आर्थिक मदद से इनकार कर दिया है, तो चीन ने भी ऋण की कोई अगली किस्त देने से मना कर दिया है पाकिस्तान को। आतंकी घटनाओं में आई तेजी के बाद चीन के कई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में जो चल रहे हैं वो ठप पड़े हैं। इस बीच पंजाब सरकार ने चीन के सभी कामगारों अधिकारियों को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने का निर्देश दिया है, यानी कि अब हाथ खड़े कर दिए हैं सुरक्षा के मामले में। पाकिस्तान ने सुरक्षा का जिम्मा इन कंपनियों को, चीनी कंपनियों को खुद उठाने के लिए कहा है। दरअसल आर्थिक तंगी के कारण अगर मुल्क तहरीक तालिबान के खिलाफ अभियान नहीं चला रहा है तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च कहां से करेगी, ये तो उसके बस में ही नहीं है। सवाल ये भी है कि भारत को डराने और दुनिया से भरपूर पैसा उगाने के लिए पाकिस्तान ने जिन आतंकी संगठनों को खड़ा किया था, क्या वही सांप आज डस रहा है पाकिस्तान का दुश्मन बनकर। जुड़ चुके हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमसे इस खबर पर चर्चा करने के लिए। विनोद जी, जिस तरह से पाकिस्तान जिस तरफ बढ़ता चला जा रहा है आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए, अब वो विपक्षी दलों से समर्थन मांग रही है शरीफ सरकार। क्या शरीफ सरकार की इस मदद मांगने में उतनी ही शराफत है क्या, या कुछ और है इसके पीछे? देखिए लाल जी, जब आप अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे थे उसी समय में आप देखिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसने भी देश के अवाम के नाम चिट्ठी लिखी है और सीधे सीधे तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान की जनता को बताया है कि ये सारे बेईमान लोग हैं जो एकजुट हुए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो ये इसमें कसूरवार है वो पाकिस्तान की आर्मी है जी। तो आप इस सब बात से समझ सकते हैं कि तहरीक तालिबान भी अपने पाकिस्तान की उस जनता के नाम अपील कर रही है, जिस जनता के नाम अपील करते हुए शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये देश को एकजुट होना होगा इस आतंकवाद को हराने के लिए। तो क्या आज पाकिस्तान के जो बगीचे में पाले हुए सांप हैं वो इस कदर उन्हें डस रहा है कि उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है? ये वही सारे सांप है जिसको पिछले 40 साल से आप देखिए पाकिस्तान अपना एक फॉरेन पॉलिसी बना के इतने सारे दर्जनों मिलिटेंट आउटफिट को वहां खड़ा किया, दर्जनों वहां पे तंजीम खड़ा किया और कभी उसने अफगानिस्तान के में बंदूक थमाई और कभी कश्मीर के लिए बंदूक थमाई। आज वो सारे बंदूक के हालत वो है कि आप पाकिस्तान में आज आटा नहीं मिल रहा है लेकिन बारूद का ढेर है, बारूद का धुआं आपको चारों बगल दिख रहा है। तो ये स्थिति को समझने के लिए भी हमें जरूरत है कि इस पाकिस्तान एज ए नेशन आज पहली बार अगर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पूरे देश को इसमें यूनाइट होना होगा और इसके लिए वो इमरान खान को आगाह कर रहे हैं, इमरान खान को कह रहे हैं कि हम सारे लोग बैठ के सारे लोग बातचीत करके इस आतंकवाद को हराएं। तो ये उनको ये बात समझ में इतनी देर में क्यों आई इस पाकिस्तान को कि भाई एक नेशन को बनने में आतंकवाद की कोई भूमिका नहीं हो सकती है, जो ये पाकिस्तान को 70 साल के बाद समझ में आई है। लाल जी, एक बात और, जैसे चीन जो है वो ऋण देने से मना कर रहा है, पहले बहुत बार दिया लेकिन अब नहीं दे रहा है, और दूसरी तरफ पंजाब की जो पाकिस्तान के पंजाब की सरकार है वो कह रही है उनकी कंपनियों को कि अब अपनी सुरक्षा खुद करें। क्या ये दोनों का कोई कनेक्शन है कि भाई वहाँ से कुछ अब मिल नहीं रहा तो अब हम क्यों उसका जिम्मा उठाएं उनकी कंपनियों की, कामगारों की सुरक्षा की?
देखिए राजी, सबसे बड़ा मुश्किल जो है अभी आईएमएफ है, उसके सामने में चैलेंज है। और ये आईएमएफ के जो कंडीशंस हैं, उसी कंडीशंस पर पाकिस्तान को कोई भी ऐसा पैकेज या और अगला जो है उसका ऋण का किस्त मिल सकता है। अब चीन ने अपने सब जितने भी सीपीसी प्रोजेक्ट है उसके, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसको लेके ये बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि ये पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में एक बड़ा उसका एक क्रांतिकारी कदम है, उसी सीपीसी के कारण पाकिस्तान कर्ज के जाल में इस तरह से फंसा हुआ है कि अपने पूरे जीडीपी के 30% जो है वो चीन के सिर्फ वो ऋण की अदायगी और इंटरेस्ट की अदायगी में खर्चा करता है। और आज पाकिस्तान उस ऋण की अदायगी करने की हालत में नहीं है। उसकी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो एक हफ्ते भी किसी को पेमेंट करने की हालत में नहीं है। तो इस हालत में जब चीन ने उसको कोई भी ऋण देने से बंद कर दिया, तो ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये एक सर्कुलर आया है कि उसमें पाकिस्तान में काम कर रहे सारे चीनी अधिकारियों, चीनी कंपनियों को कहा गया है कि आप अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम खुद कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास में इतना पैसा नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल कंपनी और उनके ऑफिसर्स और उनके कामगारों को सुरक्षा दे सके। तो ये एक आतंक का जो खतरा है वो पूरे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अस्तित्व पे सवाल निशान लगा दिया है। जो वो पूरे आप एक बिजली के कटौती में आप 8 बजे से अपने सारे शहर के कारोबार एक्टिविटीज बंद कर देते हैं, और दूसरे जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बना रहे हैं सो कॉल, तो उनको आप कह रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखिए, पाकिस्तान के पैसा नहीं है। और यही स्थिति जो है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान अगर ये चुनौती दे रहा है, तो पाकिस्तान अपने फौज को अभी उसके खिलाफ में अभियान खड़ा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और इसलिए ये जो नेशन एड्रेस हो रहा है शहबाज शरीफ का, तो उसका यही कहना है कि इमरान कम से कम अपने ये जो लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं और अपने मंत्रियों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, वो कम से कम कुछ दिनों के लिए शांत रहें और एज ए नेशन वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए दिखे। लाल जी, और इस बीच में जो आईएमएफ है वहां से काफ़ी उम्मीदें पाली हुई थी पाकिस्तान ने कि काश वहां से कोई दरवाज़ा खुल जाए, और आईएमएफ अगर हरी झंडी देगा तो शायद कुछ दूसरे देश भी मदद पाकिस्तान को कर सकते हैं। तो वहां से क्या पाकिस्तान की उम्मीदों को एक बार फिर से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है? देखिए लाल जी, इस कर्ज का जो हालत है, किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री से जो मदद मिलती है वो उसके अपने जीडीपी का सबसे बड़ा होता है कि वो कंट्री पैसा चुकाने की स्थिति में है या नहीं है। बिल्कुल, ये पूरा टेस्ट जो है वो आईएमएफ को करना है। और आईएमएफ बार बार जो कंडीशन लगा रहा है, जैसे आईएमएफ ने अभी कहा कि आपके, कल ही आईएमएफ का ये शर्त आया था कि आपके 600 अरब रुपए का जो इलेक्ट्रिक सब्सिडी है उसको आप खत्म कीजिए। आप जो टैरिफ चार्ज है उसको एक जनरल पूल में बनाइए और उसमें सबको उसमें टैक्स देने के लिए बोलिए, रेवेन्यू जनरेट होगा। और अगर पाकिस्तान, अगर आज की जो 25% की महंगाई दर है वहां पे, आप देखिए वहां आटे चावल दाल के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, और हर जगह हर शहर में आप एक तरह से देखिए कि विद्रोह की स्थिति बनी है। इस हालत में अगर पाकिस्तान कोई चार्ज बढ़ाता है, कोई सरचार्ज बढ़ाता है, या ड्यूटी लगाता है, या टैक्स बढ़ाता है लोगों पे, तो क्या वो लोग पाकिस्तान में इस देने की स्थिति में हैं? अगर वो नहीं है तो इस खतरे को पाकिस्तान समझ रहा है कि आईएमएफ जो बात अभी सामने में रखा है उसको अभी लागू करने में पाकिस्तान स्थिति में नहीं है। वहां एक गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। इसलिए जब तक भी वहां पे जो रेवेन्यू मॉडल है वो पाकिस्तान अपने लिए खड़ा नहीं करेगा, तब तक शायद चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, सऊदी हो, गल्फ कंट्री हो, चीन हो, कोई भी उसको अगला ऋण देने की हालत में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि लगातार मुश्किलों में पाकिस्तान उस भंवर में फंसता जा रहा है जहां से निकलने का उसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, चाहे वो राजनीतिक रूप से भी देख लें या फिर आर्थिक रूप से। और अब तो इन दोनों का असर ये भी है कि कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान फंसता जा रहा है पूरी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विनोद जी। और वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे आज के एक और बड़े एजेंडे की बात। देखते रहिए डीडी न्यूज़। Reform Perform